ये गीत परमहंस योगानंद की आवाज में है। वही परमहंस योगानंद जिनसे निवेदन किया गया, आग्रह किया गया और सहयोग किया गया महाअवतार बाबा के द्वारा कि एक ऐसा सद्ग्रंथ लिखें कि लोगों का भ्रम समाप्त हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक श्लोक हटा लिए गए हैं और अनेक जोड़ दिए गए हैं। उसकी प्रामाणिकता पर संदेह है। ऐसे संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अक्षरों शब्दों को कुछ न कुछ बदल करके, कुछ जोड़ घटा करके उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसे ही बाइबिल, कुरान और जितने भी सद्ग्रंथ हैं जो गौतम बुद्धा ने प्रवचन दिया था, वो महावीर स्वामी ने जो दिया था, वो सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूपांतरण किया गया है। बाइबिल में इतना बदल दिया गया कि बाइबिल में जहाँ था पुनर्जन्म होता है, उसको हटा दिया गया। तो किसी ऐसे सद्ग्रंथ की आवश्यकता थी जिसमें भ्रम न हो, और कौन लिखे उसको? वेदव्यास ने लिखा था महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, और वेदों को, जो वेद एक था समझ में नहीं आता था, उसका 4 में बांट करके सरल किया, लेकिन उसमें भी अनेक प्रकार की चीज़ें जोड़ दी गई हैं, घटा दी गई हैं। तो वेदव्यास की तरह ऐसा कौन सा लेखक होगा जिसके आह्वान पर ब्रह्मा, गणेश ये सब जुट जाएं और लिखें? याद रखिए कि सत्य सार्वकालिक होता है। अगर गणेश और ब्रह्मा वेदव्यास को सद्ग्रंथ लिखने में मदद किए थे तो आज भी ये सच होगा, भले ही सच कभी अधिक प्रकाशित हो, कभी कम। ऐसे ही कुछ हुआ परमहंस योगानंद के पूरे मदद में गणेश, ब्रह्मा सबका आह्वान हुआ और सद्ग्रंथ लिखा गया। उसके लिखने लिखाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका महाअवतार बाबा ने की, सब ऋषियों मुनियों से मिलाना, सूक्ष्म जगत से युक्तेश्वर गिरी को प्रकट करके सूक्ष्म जगत, कारण जगत के विषय में विस्तार से चर्चा करना और उसको लिपिबद्ध कराना, ये सब जो अलौकिक कार्य हुआ है, ये वर्तमान युग की एक शुरुआत है कि अब आध्यात्मिक जगत में माया का लोप हो। इसीलिए ये जो योगी कथामृत है, ये सद्ग्रंथ है वर्तमान युग का। आप देखिएगा भविष्य में प्रत्येक घर में होगा और ज़्यादातर लोग अपने हाथ में लिए होंगे। ये प्रामाणिक सद्ग्रंथ है। इसको लिखने वाले परमहंस योगानंद हैं, जिन्होंने दिखाया कि मैं स्वेच्छा से अब महासमाधि में प्रवेश कर रहा हूँ। और महासमाधि के समय 7 मार्च 1952 और रात्रि का समय था, 9:30 बजे अपना संबोधन के बाद महासमाधि में प्रवेश किए और भविष्यवाणी की, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। उनके हाथ के द्वारा लिखा हुआ सद्ग्रंथ है ये। और परमहंस योगानंद ने दिखाया कि ऐतिहासिक घटना हुई, हम शरीर को पवित्र छोड़ के जा रहे हैं। अहिंसा का एक नमूना है। अहिंसा का ऐसा नमूना है कि शरीर छोड़ने पर भी वायरस, बैक्टीरिया अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रमाण पत्र
अमेरिका के डॉक्टरों ने प्रमाण पत्र दिया कि ये अद्भुत घटना, ये वंदनीय है। ऐसा कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी कोई होगा जो शरीर को इतना पवित्र करके जाए कि जाने के बाद भी बैक्टीरिया वायरस का आहार है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस आते ही उसको खाना भूल जाए। जब अहिंसा के उच्चतम नियमों में होते हैं तो शेर के सामने जाइए तो शेर की भूख गायब हो जाती है, और जो व्यक्ति खड़ा है सामने, शेर उसमें अपनी आकृति को देखता है तो शेर अटैक नहीं करता है। ठीक वैसे ही कुछ हुई। आप इस पर विचार करें। जब परमहंस योगानंद महासमाधि में प्रवेश किए तो शरीर की खुराक है बैक्टीरिया वायरस। जैसे गिद्ध है मरे हुए जानवर के मांस को नोच नोच करके खा करके एक पर्यावरण ठीक करते हैं, ऐसे वायरस बैक्टीरिया जब शरीर निस्तेज हो जाती है, क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इसको पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए वायरस और बैक्टीरिया है। लेकिन परमहंस योगानंद के शरीर में अहिंसा का वो दीप जल रहा था। जब बैक्टीरिया वायरस आते थे तो उनकी भूख ही मर जाती थी। इसका प्रमाण है ये एक पत्र 4 पेज का जो अमेरिका के डॉक्टरों ने लिखा है। इसका एक पैराग्राफ हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी विजुअल साइन ऑफ डिके इन द डेड बॉडी ऑफ परमहंस योगानंदा ऑफर्स द मोस्ट extraordinary case in our experience. No physical disintegration was visible in his body even 20 days after death. कह रहे हैं परमहंस योगानंद के शरीर में इस तरह से निर्विकार की अवस्था दिखाई पड़ना बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसा कभी कल्पना नहीं थी जो दिखाई पड़ा। और आपके शरीर में किसी तरह से सूखने का या बदबू आने का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। शरीर में सूजन हो, दुर्गंध हो, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। नो इंडिकेशन ऑफ मोल्ड वाज विजिबल ऑन हिज स्किन। चमड़े में कोई फफूंदी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। एंड नो विजिबल डेसिकेशन टुक प्लेस इन द बॉडली टिश्यूज। और चमड़े में कोई शुष्कता नहीं आई। यहाँ क्रीम लगाई जाती तेल कि चमड़ा थोड़ा हरा बना रहे, और हफ्तों पड़ा रहा शरीर में, चमड़े में कोई शुष्कता ड्राइनेस नहीं आई। दिस स्टेट ऑफ परफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी इज सो फार एज वी नो फ्रॉम मॉर्टल एनल्स अनपैरेलल वन। शवागार के इस इतिहास में ऐसी जो घटना दिखाई पड़ी ये अद्वितीय है। ऐसा न सोचा गया था न समझा गया था। ये है परमहंस योगानंद। इन्होंने दिखा दिया कि शरीर छोड़ने के बाद भी इसमें अहिंसा का दीप जला सकते हैं। उन्होंने ही वो किताब लिखी है। इसलिए आपसे फिर हम विनम्र निवेदन करते हैं, जिसके पास पैसा न हो मुफ्त ले जाइए, हम इंतजाम करेंगे, लेकिन अपने घरों में अवश्य रखिए। और रखिए तो फेंकिए मत। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल, कुरान, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के दर्शन को आप अच्छी तरह से रखते हैं, सजा करके एक सद्ग्रंथ है, ऐसे रख करके अपने यहाँ रखिए। लेकिन पढ़िए, केवल रखिए मत। और इसको सर्वाधिक प्रेम तब प्रकट होगा जब इसको लेके चलेंगे हर जगह, जैसे श्वास लेके चलते हैं। ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और परमहंस योगानंद का ये गीत आपको बताएगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आई विल बी दाइन ऑलवेज, आई एम दाइन ऑलवेज, आई वॉज दाइन ऑलवेज, आई विल रिमेन दाइन ऑलवेज। हम प्रभु के साथ थे और हैं और आगे रहेंगे। परमहंस योगानंद ने हमसे निवेदन किया है कि हमारी चीज़ों को विस्तार से बता दीजिए। हमें छूट है बताने के लिए, विश्व में और किसी को छूट नहीं है, ये भी हम आपसे बता दें। तीसरी चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। आई विल बी दाइन ऑलवेज का हमने अभी एक गीत सुना। उसका अर्थ क्या है? आई वॉज विद गॉड, आई एम विद गॉड, आई विल रिमेन विद गॉड। हम प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ हैं, प्रभु के
बाद भी जब भविष्य है, भविष्य में भी हम साथ रहेंगे। फिर प्रश्न आता है, हमने गलतियां किया है, मर्डर किया है, कितने पेड़ पौधों, हरे पौधों को काटा है, कितनी घासों को बिना मतलब का छील करके उजाड़ा है। हाँ, कहीं खेती करने जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पता चला कि रास्ते को साफ करने के लिए फाड़ा उठाया और उसको काटते चले जा रहे हैं। ये भी दुष्कर्म है। चाहे हमने हत्या पेड़ों की हो या जानवरों की हो या किसी मानव की हो, ये तो हुआ दुष्कर्म ही। ऐसी स्थिति में भी प्रभु हमारे साथ है। आई गो फार फार्दर देन स्टार्स। चाहे हमें लगे प्रभु से बहुत दूर हैं, जितना दूर तारे हैं उससे लाख गुना अधिक दूर है, लेकिन तब भी सच यही है कि गॉड, प्रभु हमारे साथ है। आई मे गो फार फार्दर देन स्टार, आई विल बी दाइन ऑलवेज, आई एम दाइन ऑलवेज। और क्या कहते हैं भैया, आप सब भक्त हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, प्रभु के याद में मगन रहते हैं, रोते हैं। आप तो भक्त हैं, कोई बात नहीं, भक्त आएं और जाएं। हम भक्त नहीं हैं तब भी प्रभु हमारे साथ हैं। तो ऐसा गीत का अभिप्राय क्या हुआ? प्रभु साथ हैं कि इसकी गहराई में आइए। जो मैं सोचता था कि हमारी भाग्य अच्छी नहीं है, हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं गरीबी से, समस्याओं से, बीमारी से, तो हम हिंसा करते हैं। हिंसा करते हैं शराब पी करके, अपने शरीर को दुर्दशा में पहुंचाते हैं। हिंसा करते और तरह तरह से, पत्नी और बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ। हिंसा प्रारंभ क्यों हुई? क्योंकि हमें ये पता चला कि भगवान हमें मानते नहीं हैं, हमारी भाग्य की रेखा ठीक नहीं है, हमारा नक्षत्र गड़बड़ है। किसी ने बता दिया कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको ये दोष है, शनि चढ़ा है, न जाने क्या क्या चढ़ा है। तो उससे माता पिता भी घबरा गए, और जब बच्चे को इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो परेशान हो गया। ये तो भगवान हमको मानते नहीं, वो दूर है, तो शराब पीने लगा, गाली देने लगा, अमानवीय कर्म करने लगा। परमहंस योगानंद याद दिलाते हैं, और भगवान कबीर और नानक देव जी, महावीर स्वामी, बुद्धा सब याद दिलाते हैं प्रभु हमारे साथ है। जो प्रभु साथ हैं तो अनंत भाग्य हमारी है। कौन कहता भाग्य की रेखा नहीं है? किसी ने नेपोलियन से कहा तुम्हारी तो भाग्य की रेखा ही नहीं, कहता हम बना रहे हैं। एक नेपोलियन सामान्य आदमी पूरे विश्व में सबसे बहादुर राजा के रूप में प्रकट हुई। जब प्रभु हमारे साथ में, तो मानने को बिल्कुल न तैयार होइए कि हमारी भाग्य अच्छी नहीं है या ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। ये सब चीज़ बिल्कुल न मानिए। फिर करेंगे क्या हम? जहाँ प्रभु वहाँ सब कुछ। हमको चाहिए पैसा, बच्चों को पढ़ाने के लिए है नहीं। पैर की उंगली से सिर तक प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे हाथों के साथ हैं, हमारे सिर के साथ हैं, हमारी श्वास के साथ हैं, पैर की उंगली से सिर तक, ये जो पूरा अस्तित्व है ये सब के साथ हैं। जब इसके साथ हैं तो इसकी अनुभूति करिए। अब आँख बंद करके अपने में एकाग्र हो जाइए, और जो अनुभूति होती है, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, इसी में एकाग्र हो जाइए। पैसा अपने आप पीछे पीछे चलेगा, अच्छे लोग चलेंगे। क्या आपको एक कल्पना नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जो ईश्वर के निकट हैं, राष्ट्रभक्त हैं, मानव भक्त हैं, हमारे साथ हैं? आपको विश्वास नहीं है? तो हमारे साथ कैसे हुए हैं? मैं डुग्गी पीटने तो गया नहीं था कि हम डुग्गी पीट रहे हैं कि कोई हमारे साथ आए। मैंने वही अभ्यास किया है, पैर की उंगली से सिर तक प्रभु इसी अनुभूति में विद्यमान है। अपने आप दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग साथ हो जाएंगे। जितने पैसों की आवश्यकता है अपने आप आएगा,
जितने संसाधन की जरूरत है स्वतः आएगा। इसलिए भगवान ने सिद्ध किया ना कि इसको सिद्ध करना है।